श्री नर्मदा पुराण कथा महोत्सव का आयोजन जबलपुर में 5 दिवसीय नर्मदा पुराण ज्ञान जी महोत्सव का आरंभ 16 नवंबर से किया गया, जिसमें कथा व्यास गीतामनीषी ब्रह्मचारी श्री निर्विकल्प स्वरूप महाराज जी के द्वारा श्री नर्मदा पुराण का वाचन किया जाएगा। कथा प्रतिदिन 3 बजे से 6 बजे तक चलेगी। कलश यात्रा 15 नवंबर को निकली। 16 नवंबर को चुनरी महोत्सव आयोजित किया गया। ये कथा जगतगुरु शंकराचार्य आश्रम चिंतामणि नर्मदेश्वर महादेव मंदिर यज्ञशाला रामनगरा तिलवारा घाट में की जा रही है। ये नर्मदा पुराण 5 दिन तक चलेगा। 21 नवंबर को 1 बजे से हवन पूजन व विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। आयोजक श्री वंदना राजेश खमरिया ने समस्त श्रद्धालु धर्म प्रेमियों से संस्कारधानी वासियों से उपस्थित होकर धर्म लाभ लेने की अपील की है। उसमें भी ये जबलपुर कहते हैं जाबाली ऋषि की तपोभूमि। ये जाबाली ऋषि बड़े पवित्र, बड़े विद्वान, बड़े धर्मात्मा ऋषि हुए हैं, इसलिए इसको जाबालीपुरम भी कहा जाता है। 6 अप्रैल दिन 16 तारीख से 20 तारीख तक और 21 तारीख को भंडारा है 1 बजे से 4 बजे तक। जी, किसी विशेष निमित्त से की जा रही है? विशेष निमित्त नहीं, सार्वजनिक कल्याण। माँ नर्मदा किनारे रहते हैं, उनका आशीर्वाद है, उनकी प्रेरणा मिली, सारी चीज़ें अनुकूल हो गई, इसलिए कथा कर रहे हैं। इसके पीछे कोई विशेष अभिलाषा वाला कार्य नहीं। आपका नाम? मैं राजेश खमरिया। आज मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। आज से नर्मदा पुराण का प्रारंभ यहाँ हो रहा है। ये संस्कारधानी जबलपुर नम्मा नर्मदा का तट, शंकराचार्य जी का आश्रम रामनगरा, यहाँ पर ये दिव्य आयोजन खम्परिया परिवार के द्वारा किया जा रहा है। ये 5 दिन तक कथा चलेगी और 7 दिन का पूरा अनुष्ठान कार्यक्रम चल रहा है। नर्मदा पुराण, अब प्रश्न ये उठता है कि ये नर्मदा पुराण करने की क्या आवश्यकता है, लोगों को मन में आता है। तो देखिए, ये हमारा भारत जो है ये धर्म प्रधान देश है और ये हमारे यहाँ नदी पर्वत आदि सबकी पूजा होती है। हमारे शास्त्रों में इन सबको पूज्य बताया गया है। तो जो विश्व रूप परमात्मा है, उनकी नाड़ी है ये नदियाँ। जैसे हमारे शरीर में नाड़ी होती है, उसी प्रकार जो विश्व रूप परमात्मा है, उनकी नाड़ियाँ हैं नदियाँ। तो आज नदियों पर बहुत प्रकार से अत्याचार किया जा रहा है ना। बड़े बड़े बांध बनाकर उनके प्रवाह को रोका जा रहा है, उनमें प्रदूषण फैलाया जा रहा है, अनेक प्रकार के उनको स्वच्छ नहीं किया जा रहा है। आप सोचिए, यदि हमारे शरीर में नाड़ी ब्लॉकेज हो जाए तो क्या होता है? सीधा हार्ट अटैक आता है ना। जी, प्राण भी चले जाते हैं। जी, डरते भी रहते हैं। तो इसी प्रकार इन नदियों को निर्मल अविरल बहते रहना चाहिए, तभी हमारा देश और ये पृथ्वी सुरक्षित रहेगी।